रविकांत यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे माया मोह ने पूरी तरह मन को फंसा रखा। सबको फंसा रखा है, आपको इसलिए फंसा रखा है। कोई बिरला ही है जो निकल पावे, लेते ऐसी फिसलन है जिसमें सब गिर जाते हैं। नहीं, आप विवेक को जागृत कीजिए और इससे निकलिए। मानो देह निकलने के लिए मिला साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये अवसर है निकल चलने का। कम से कम आपकी बुद्धि इतनी पवित्र है कि अपने दोषों को स्वीकार करती है कि मैं कहां कहां फंस रहा हूं। तो जब पता है कि यहाँ फंस रहा हूं तो वहां से निकल भी सकते हो। तो जो निकलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, उसी के लिए हम कहते हैं उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो, कोई ऐसा अशुद्ध पेय पदार्थ मत पियो, नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, निकल जाओगे। कर्तव्य का पालन कई रूपों में होता है। जैसे आप किसी के पति हो सकते हैं, आप किसी के पिता हो सकते हैं, आप किसी के पुत्र हो सकते हैं, आप किसी के भाई हो सकते हैं, समाज में आपका कोई पद हो सकता है, राष्ट्र सेवा में आपका कोई। तो हमको अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना है और नाम जप करना है और पवित्र आहार करना है, निकल जाओगे। माया आपको फंसा ही नहीं सकती। अगर नाम जब चल रहा है और अपने कर्तव्य का पालन है तो इस माया रूपी नाटक से आप निकल जाएंगे। हम फंसते वहां हैं जहां कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, कर्तव्य में अधर्म करने लगते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। वो वृद्ध हो गए, वो कटुवचन बोलते हैं, वो ऐसा कुछ जो हमारे अनुकूल होना चाहिए नहीं करते। अब हमको उनकी अनुकूलता ना देखकर कि हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। पत्नी है, वो अनुकूल व्यवहार नहीं करती और भ्रष्ट आचरण भी नहीं करती, हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं और भ्रष्ट आचरण नहीं करती, तो आजीवन हमें निर्वाह करना है। हमारा कर्तव्य क्या है? भ्रष्ट आचरण पर तो फिर हम नहीं बोलते। अगर भ्रष्ट आचरण है तो फिर त्याज्य विषय आ जाता है। जो प्रतिवंचक परपति रति करे भ्रष्ट आचरण। ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य को देखना है। अगर अपने पद का सदुपयोग, अपने धर्म का कर्तव्य ठीक से निर्वाह और नाम जब, तो इसका परिणाम होगा आप मुक्त हो जाएंगे माया से। क्यों? आपको शुद्ध ज्ञान हो जाए। जब धर्म से चलता है तब ज्ञान होता है, जब अधर्म आचरण तो अज्ञान हो जाता है। जैसे दुर्योधन जब भगवान संधि के लिए गए तो कह रहा था ऐसा मत समझिए कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि अधर्म में है, इसलिए आप लाख उपाय कर लीजिए, मेरी समझ में नहीं आएगा और मैं सुई की नोक भर भी आपको जमीन देने वाला नहीं, 5 गांव तो बात जाने दो। तभी युद्ध निश्चय हुआ था। वो कह रहा है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बस बहुत ज्ञान है सबको, नहीं ज्ञान है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, इतना तो ज्ञान सबको है, लेकिन वही हम कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हम बलहीन हो चुके हैं। कौन सा बल? अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल आता है। जैसे आप सत्संग सुने तो आपको देखो पकड़ में आया ना कि माया में फंस रहा हूं। अब अगर नाम जप करेंगे ना तो आपके अंदर बल आएगा, आप एक एक को क्रॉस कर लेंगे, एक एक को लांग जाएंगे, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को। ये माया के पार्षद है जो हमें फिसलाकर कमजोर करके बंधन में बांध लेते हैं। अब लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता, नहीं लगता? आप देखो, आप अविनाशी हैं, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन देह भाव को प्राप्त हो गए ऐसे कि अब मैं इसके बिना नहीं जी सकता। एक नहीं, सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनके बिना हम नहीं जी सकते। आ गया मन में ना, यही बंधन है, इसी का नाम बंधन है। बस नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग सुनते रहो, निकल जाओगे। दूसरा कोई उपाय, जैसे कहा जाता है दान पुण्य, हमारी आस्था इस पर। आप उदाहरण में देखिए, महाराज नृग चरित्र पढ़ के देखिएगा, लाखों गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके सजा के रोज बांटते थे, कभी भजन नहीं हुआ। एक अपराध ऐसा बन गया कि सारे पुण्य दब गए और गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे। मतलब पुण्य आदि कोई खास बात नहीं, जैसे पाप है तो लोहे की जंजीर है, पुण्य है तो सोने की जंजीर है। खास बात है कर्तव्य का पालन और नाम जप, पक्का समझ। ये हम पूरे शास्त्रों के सार बात कर रहे हैं। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य, और मां मनुष्मर मेरा स्मरण, बस विजयी हो, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, अपने धर्म से चूक जाते हैं, भगवान का विस्मरण कर देते, माया तो पता ही लेगी। फंसे फंसाए नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आज कर्तव्य का कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा है। बहू है, घर में आई है, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रही। सास है, बहू के प्रति क्या कर्तव्य वो ये समझ नहीं पा रही। पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति। अब वो लोग कैसा जीवन चले जब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के चरित्रों पर संशय है, एक दूसरे के आचरणों पर अपवित्रता का भाव है, कैसे चल पाएगा? तो वही समझाने के लिए ऐसी निर्दयता आती चली जा रही है हृदय में कि मां अपने बच्चे को मार देती है वासना पूर्ति के लिए, पत्नी अपने पति की हत्या कर देती, पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या हो रहा है? दुर्गति। ये दुर्गति का कारण नहीं। यदि तुम्हारे परिवार में 5 लोग हैं और तुम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर सकते तुम। भगवान को क्या आराधना करो? भगवान की आराधना करने वाला तो पूरे विश्व को संतुष्ट करने का ज्ञान रखता है, पूरे विश्व को संतुष्ट करने। भक्ति का मतलब या परमार्थ का मतलब ये नहीं होता। परमार्थ वहीं दिखाओ करके जहां हो, जितनी सेवा है वहीं परिपक्व करो, नाम जप करो, महात्मा हो, कृत्य में रहते। एक पत्नी अभाव, अपनी पत्नी में केवल काम भाव, ये धर्म पूर्वक है, और खूब मेहनत से नमक रोटी खाओ, पहले ऐसा कमाओ और नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। और रबड़ी रसगुल्ला के लिए बेईमानी करोगे, घूस लोगे या धर्माचरण करोगे तो नरक जाओगे। ये धर्म से चलो तो सब काम बन जाए, धर्म से नहीं चला जाएगा तो बात नहीं बनेगी। और धर्म क्या है इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है। नहीं पता है? हृदय में भगवान सबको उपदेश करते हैं कि तुम पाप करने जा रहे हो, लेकिन मनी राम नहीं मानते मन, और उसको फंसा देता है। नाम जप प्रधान और अपने कर्तव्य का पालन। गृहस्थी में या विरक्ति में दोनों में अपने अपने अलग कर्तव्य होते हैं।
एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग है। अपने कर्तव्य का पालन करना भगवान की पूजा है। अगरबत्ती लगाए आरती के, इसके बाद आप कर्तव्यहीन आचरण करते हो, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कभी अगरबत्ती आरती नहीं लगाए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म से चल रहे, नाम जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है। बात कर्तव्य पालन की, और कर्तव्य पर आज कोई नहीं स्थित रहना चाहता। प्रायः अपने कर्तव्य से चूक होती चली जाती है। और अगर अपने कर्तव्य का पालन, तो यही भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। पक्का समझ, एक घटना घटेगी और आपका जीवन आपको उज्जवल भविष्य में खड़ा कर देगा, धर्म से चलने वाले को। तो धर्म से चला जाए। हमारी तो सबसे प्रार्थना है, आप अपने अपने कर्तव्यों को समझिए। कर्तव्यहीनता कभी आपको सुखी नहीं रहने देगी। हर जगह कर्तव्यहीनता देखी जा रही है। जवान बालक अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, कैसे कैसे चरित्र संसार में सुनने को मिल रहे हैं, कैसे शांति प्राप्त होगी। ये बहुत बहुत कर्तव्यहीनता कहीं किसी को विश्राम नहीं लेने देगी।